नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं रेखा। आज दुनिया के कई मुल्क फ्यूचर वॉर की तैयारी में जुटे दिख रहे हैं, जिसमें ड्रोन की ताकत को धार दी जा रही है। दरअसल अजरबैजान अर्मेनिया युद्ध और फिर रूस यूक्रेन जंग में जिस तरह से ड्रोन से अपनी विध्वंसकारी ताकत दिखाई, जिससे दुनिया में चिंता के बादल पसर गए हैं। आशंका जताई जाने लगी है कि ड्रोन शक्ति पाकर कहीं कुछ देश ताकत का दुरुपयोग न करें। लिहाजा हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए ड्रोन की ताकत को अपनी तरकश में शामिल करना चाह रहा है और भारत भी अपनी सेना के लिए अदृश्य सूरमा तैयार कर रहा है, जो चुनौती मिलने पर दुश्मन की दुनिया को राख कर देगा। भारतीय सेना के नागास्त्र 1 ड्रोन खरीदने का ऑर्डर दे चुका है। ताकतवर टैंक हो या फिर फौलादी बंकर, रात के अंधेरे में घात लगाए बैठा हो दुश्मन, या फिर मौत के खौफ से भाग रहा हो दहशतगर्द, हर किसी का कुछ ऐसा ही होगा अंजाम। भारतीय सेना की ताकत को बूस्टर डोज देने की कड़ी में एक और मेड इन इंडिया डेडली वेपन मिलने वाला है, जो दुश्मनों के लिए उड़ते काल की तरह होगा। खबर है कि भारतीय सेना के लिए नागास्त्र 1 ड्रोन खरीदा जाएगा। ऐसा ड्रोन जो पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के बीहड़ इलाकों में भी न सिर्फ दुश्मन की नापाक चाल का पता लगाएगा, बल्कि ये दुश्मन की गुस्ताखियों का मुंह तोड़ जवाब भी देगा। भारतीय सेना के लिए ड्रोन तैयार करने का जिम्मा नागपुर की सोलर इंडस्ट्री को मिला है, जिसके तहत 450 नागास्त्र 1 तैयार किए जाएंगे। सेना को ड्रोन सप्लाई करने के लिए इजराइल और पोलैंड जैसे देश ने भी कोशिश की थी, लेकिन ये डील स्वदेशी कंपनी के साथ की गई। नागास्त्र ड्रोन को इतना ताकतवर बनाया जाएगा कि ये आसानी से सीमा पर पनपती साजिशों को राख में मिला देगा। नागास्त्र 1 अपने साथ 1.5 किलो एक्सप्लोसिव लेकर उड़ने में सक्षम होगा, जो 15 किलोमीटर दूर तक जाकर टारगेट को तबाह कर देगा। कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये ड्रोन अपने साथ 2 से ज्यादा ग्रेनेड लेकर उड़ सकता है। अब जरा सोचिए कि बॉर्डर पर दुश्मन घात लगाए बैठा हो या घुसपैठ की फिराक में हो, तो नागास्त्र ड्रोन हमला कर दुश्मनों के परखच्चे उड़ा सकता है। 2, 1, फायरिंग! ये ड्रोन जो है हिंदुस्तान के अपने बनाए हुए ड्रोन है। इसको शामिल करने से पहले हम पोलैंड और इसराइल से ले रहे थे। ये ड्रोन जो है एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो बैटलफील्ड के ऊपर घूमता रहता है। 60 मिनट तक घूम सकता है और जब उसको टारगेट को चुन लेता है तो टारगेट को बर्बाद करता है। ये कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है, ड्रॉप बॉम्ब ले सकता है, ग्रेविटी ड्रॉप बॉम्ब ले सकता है, मिसाइल ले जा सकता है और कभी अटैक भी कर सकता है। ये इसकी जो रेंज है 30 किलोमीटर ऑटोनोमस मोड पे। अगर मैन इन लूप रखो तो इसकी रेंज 15 किलोमीटर है। और सबसे बड़ा फायदा जो है, जो इजरायली ड्रोन में नहीं था और पोलैंड के ड्रोन में नहीं था, कि अगर आवश्यकता पड़े, कोई भी टारगेट नहीं मिले, तो आप इसको मिशन को अबॉर्ट कर सकते हो, इसको रिकवर कर सकते हो और इसको रीयूज कर सकते हो। नागास्त्र ड्रोन एक सुसाइडल ड्रोन है, जिसकी ताकत और नजरों से बचना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। ये ड्रोन खुद को खत्म कर दुश्मनों का सर्वनाश कर देगा। सुसाइडल ड्रोन जो है वो भी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जिसकी रेंज एज ऑफ टुडे केवल 10 किलोमीटर है, जो रुद्रक्षा है। और वो जब टारगेट को चुन लेता है तो टारगेट को ऊपर डाइव करके बर्बाद करता है टारगेट। उसके अंदर 4 बॉम्ब्स लग सकते हैं, जो 1 केजी का या 4 केजी का बॉम्ब उसमें लग सकता है, और वो टारगेट वो भी बर्बाद हो जाता है और टारगेट भी बर्बाद हो जाता है। दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। ये दुश्मन के जो महंगे मिसाइल लॉन्चर सिस्टम्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जो उनकी मिसाइल जो रडार्स हैं, एक रडार 30-40 करोड़ की, उसको बर्बाद कर सकता है। उसके टैंक को बर्बाद कर सकता है, उसके बख्तरबंद गाड़ी को बर्बाद कर सकता है, अनेकों टारगेट को बर्बाद कर सकता है। नागास्त्र ड्रोन को युद्ध क्षेत्र में आसानी से असेंबल किया जा सकता है। इसे ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर सिस्टम या हाथ से लॉन्च किया जा सकता है। नागास्त्र 1 ड्रोन का वजन करीब 20 किलो है, जो आसानी से 1 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें लगे कैमरा की मदद से जैसे ही टारगेट डिटेक्ट कर लिया जाता है, फिर समझिए दुश्मन की तबाही का काउंटडाउन शुरू।
once we manually feed the target area, or it can automatically also acquire the target, it dives onto the target and it destroys the target along with itself. The accuracy of this particular equipment is less than 2 meters that we were able to achieve it. ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम और ग्राउंड डाटा टर्मिनल की मदद से नागास्त्र को कंट्रोल किया जाएगा। दुश्मन दिखा नहीं, उसकी तबाही का काउंटडाउन शुरू। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान में ड्रोन के कई महाबली तैयार किए जा रहे हैं जो कि जरूरत के हिसाब से एक्शन करेंगे। टारगेट छोटा हो तो नागास्त्र 1 ड्रोन और टारगेट बड़ा हो तो रुद्रास्त्र। देश में रुद्रास्त्र ड्रोन तैयार किया जा रहा है जो कि दुश्मन के बंकर तक को तबाह करने की ताकत रखता है। रुद्रास्त्र के पास ऐसी ऐसी ताकत है जिससे मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होगा। फ्यूचर वॉर का सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक हथियार ड्रोन। ऐसा डेडली वेपन जो अकेले ही जंग का रुख बदल सकता है। चाहे आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन में जारी जंग, दोनों ही जंग में ड्रोन ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। युद्ध के मैदान में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या भविष्य की जंग ड्रोन से लड़ी जाएंगी। ये सवाल दुनिया के कई देशों को सता रहा है। कई मुल्कों ने तो अपनी ड्रोन शक्ति भी बढ़ानी शुरू कर दी है। लिहाजा भारत भी अपनी रक्षा तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। भारत देश में ही अलग अलग कैटेगरी और अलग अलग क्षमता के ड्रोन विकसित कर रहा है, जिसमें एक नाम है वेपनाइज्ड हेक्साकॉप्टर, जिसे रुद्रास्त्र भी कहा जाता है। ऐसा हवाई योद्धा जो भविष्य की चुनौतियों से न सिर्फ निपटेगा बल्कि उसे राख में मिला देगा। भारत का स्वदेशी ड्रोन है रुद्रास्त्र। इसकी ताकत ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। रुद्रास्त्र ड्रोन 5 किलो का बम लेकर उड़ सकता है। इसमें 1-1 किलो के 4 बम भी एक साथ लगाए जा सकते हैं, यानी एक साथ अलग अलग टारगेट पर हमले की क्षमता होगी। रुद्रास्त्र ड्रोन में लगे बम जीपीएस से कनेक्टेड होंगे, जिससे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। रुद्रास्त्र में हाई रेजोल्यूशन कैमरा भी लगा है, जिससे आसानी से टारगेट लोकेट हो जाता है और फिर दुश्मन का काम तमाम। रुद्रास्त्र ड्रोन लगातार 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। ये एक बार में 10 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। रुद्रास्त्र ड्रोन से जहां हमला किया जाएगा उसके 20 मीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। ये ड्रोन भी है जो एक किस्म से लॉइटरिंग म्यूनिशन है, जो दुश्मन के इलाके में घूमता रहता है। इसकी काबिलियत है करीबन 25 से 30 मिनट और ये इसकी रेंज 10 किलोमीटर एज ऑफ टुडे। और ये दुश्मन के जो टारगेट को घूमते, जब उसको टारगेट मिल जाता है तो उसको बर्बाद कर देता है। और मैंने जैसे पहले कहा, ये दुश्मन के रडार को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसके सॉफ्ट स्किन गाड़ियों को, उसके ट्रूप्स इन ओपन को, आर्टिलरी के या कोई भी ट्रूप्स इन ओपन हो उनको बर्बाद कर सकता है। आज दुनिया के कई देश ड्रोन पावर को बढ़ाने में जुटे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में रूस और यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन की ताकत को दुनिया ने करीब से देखा। रक्षा क्षेत्र में निवेश से लेकर लड़ाकू विमान, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के उत्पादन और हथियारों के मामले में रूसी सेना यूक्रेनी सेना के मुकाबले कहीं बड़ी है। बावजूद इसके यूक्रेन आज भी युद्ध के मैदान में डटा खड़ा है। रूसी सेना को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए यूक्रेन शक्तिशाली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही है। रूसी सैनिक लंबी सर्द रातें गाड़ियों में बिताने के लिए मजबूर थे। खुद को गर्म रखने के लिए उन्हें गाड़ियों और टैंकों का इंजन चालू रखना पड़ता था। इसका फायदा उठाया यूक्रेनी ड्रोन्स ने, जो रात के अंधेरे में गाड़ियों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकाने का सटीक अंदाजा लगाकर उन पर हमले करने लगे। युद्ध में यूक्रेन ने जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल कर रूस को चुनौती दी, उससे साफ हो गया कि भविष्य की जंग ड्रोन से लड़ी जाएगी। लिहाजा भारत भी अपनी सेना को ड्रोन ऊर्जा देने में जुटा है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का आसानी से सामना किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात भारत में ड्रोन क्रांति की। अपनी सरहद को महफूज बनाने के लिए भारत बदलते दौर में लगातार नए आयाम हासिल कर रहा है और इसी कड़ी में भारत का नया सिपहसालार भी अब तैयार है। नाम है तपस, यानी वो योद्धा जो न सिर्फ सरहद का निगहबान बनेगा बल्कि पलक झपकते ही दुश्मन का काम भी तमाम करेगा। तपस BH-201 अमेरिकी ड्रोन प्रेडेटर जैसा ही है, जिसके आसमान में उड़ान भरते ही दुश्मन का तबाह होना तय है। तपस की खासियत के बारे में बात करें तो ये 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा की उड़ान भर सकता है। स्पीड की बात करें तो तपस 224 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज करीब 1000 किलोमीटर है। साथ ही तपस के पास 350 किलो तक पेलोड ले जाने की भी ताकत है। तपस लंबी दूरी तक खुफिया निगरानी करने में सक्षम है। इसमें अत्याधुनिक राडार लगे हैं। साथ ही ये ड्रोन दिन और रात दोनों में ही काम करने में सक्षम है, जिससे इसकी गिनती ताकतवर ड्रोन्स में की जाती है। तपस BH-201 में निगरानी के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं, जिससे 250 किलोमीटर तक की तस्वीरें ली जा सकती हैं। इंफ्रारेड कैमरे की मदद से ये रात में भी निगरानी करने में सक्षम है। तपस ड्रोन में थर्मल कैमरा भी लगाए गए हैं। इसे टारगेट की सटीक पहचान में सक्षम बनाने के लिए लेजर तकनीक से लैस किया गया है। बेसिकली ये लॉइटरिंग एमुनिशन है जो दुश्मनों के इलाके में घूमते हैं। इनके अंदर सर्वेलेंस कैमरा होता है, इनके पास म्यूनिशन होता है और जब ये टारगेट को चुन लेते हैं, इनको दिख जाता है टारगेट जो ऑटोनोमस मोड में है तो प्री प्लान टारगेट्स होते हैं। नहीं तो खुद कैमरा ढूंढता है टारगेट को और जब उसको कंफर्मेशन मिल जाती है यही टारगेट है, उसको जाके डिस्ट्रॉय कर देता है। अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन जैसा ताकतवर तपस एक बार टारगेट को पहचानने के बाद बड़ी खामोशी से उस पर हमला करता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को इसके रडार दूर से ही पहचान लेते हैं। एक बार मिशन पर निकलने के बाद ये टारगेट को ध्वस्त करके बड़ी आसानी से वापस लौट सकता है। यानी हिंदुस्तान का ये हवाई योद्धा आधुनिक तकनीक की मदद से पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने में सक्षम है। भारत के जो दोनों दुश्मन हैं, खासकर जैसे मैंने चाइना का है, चाइना और टर्की बहुत ही बड़े, इजराइल बहुत बड़े ड्रोन पावर हैं और हिंदुस्तान को जल्दी से जल्दी उनके सामने अपनी शक्ति को बढ़ाना है ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ जब वो इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तान भी उनका जवाब उसी की भाषा में दे सके। और कहा जाता है बेस्ट डिटरेंस इज कि दुश्मन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि आपके पास हिम्मत है, आपकी क्षमता है उसको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की। हमारे पास एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी उभर के सामने आ रही है और ड्रोन शक्ति को भी बढ़ा रहे हैं हम कि जरूरत पड़ने पे हम उसके तमाम ये जो लॉन्च पैड्स वगैरह हैं, उसके तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके तमाम आर्टिलरी वगैरह कॉन्सेंट्रेशन है, एमुनिशन डम से, फ्यूल डम से उनको बर्बाद कर सके। रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हुए तुर्की के खतरनाक बायरक्तार TB2 ड्रोन की खासियत ने कई देशों को अपना कायल बनाया था। लिहाजा कई देशों ने इसकी खरीदारी में अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन तुर्की ने भारत को अपना बायरक्तार TB2 ड्रोन बेचने से इनकार कर दिया था। लिहाजा भारत खुद ऐसा ड्रोन तैयार करने में जुट गया जो किसी भी चुनौती को खाक में मिला दे। भारत ने तपस ड्रोन को तैयार करने का बीड़ा उठाया और गुजरते दिन के साथ इसे और बेहतर और घातक बनाया जा रहा है। तपस BH-201 तुर्की के TB2 ड्रोन से न सिर्फ लंबाई में बड़ा है बल्कि स्पीड में भी तेज है। इसके साथ ही भारत का तपस ड्रोन तुर्की के ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। हिंदुस्तान ने अपने स्वदेशी ड्रोन से दुनिया को यह बता दिया है कि भारत अब अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए दुनिया की किसी महाशक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत खुद रक्षा क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति बनने की राह पर कदम बढ़ा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तेजी से बदलते दौर में भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। घातक हथियारों से लेकर खतरनाक ड्रोन्स की पूरी फौज तैयार की जा रही है और सिर्फ विदेशों से ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की सैन्य शक्ति को नई ऊर्जा देने के लिए ड्रोन तकनीक को धारदार बनाया जा रहा है। भारत स्वार्म ड्रोन की फौज तैयार कर रहा है जिनसे निपटना दुश्मन के ताकतवर एयर डिफेंस के बस की बात नहीं।
ये हैं भारत के नए योद्धा जिनकी मौजूदगी ही हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी। इनकी बदौलत मिलने वाले सुरक्षा कवच को भेद पाना चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुमकिन नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर टारगेट तबाह करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल दुश्मन के टैंक, ICV यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सैनिकों और गोला बारूद से भरे ट्रकों पर एक साथ बड़ा हमला करने के लिए किया जाता है। ये एक टिड्डी दल की तरह दुश्मन पर हमला करते हैं, इसलिए इन्हें स्वार्म ड्रोन कहा जाता है। स्वार्म ड्रोन को भविष्य के युद्ध के लिए शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा जा रहा है। स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में मेन ड्रोन या मदर ड्रोन को किसी भी लड़ाकू विमान के जरिए हवा में ड्रॉप किया जा सकता है, जिसके बाद इन मदर ड्रोन से कई छोटे छोटे ड्रोन्स निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हैं। ये ड्रोन न केवल हल्के वजन वाले और कम लागत वाले हैं, बल्कि ये हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी लैस हैं, जो इन्हें भविष्य के युद्ध के लिए बेहद खास बनाती है। स्वार्म ड्रोन्स को खतरनाक इसलिए माना जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर 30, 40, 50, 100 उससे भी ज्यादा ड्रोन जो है एक ही समय लॉन्च किए जाते हैं। हर एक में अपने अपने काबिलियत होती है अपने टारगेट को सेट करने के लिए। इसकी रेंज 50 किलोमीटर है और ये आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी और मूविंग टैंक्स के खिलाफ। और ये 50 किलोमीटर की रेंज तक बहुत सारे ड्रोन्स हैं। दुश्मन कितनों को एक बर्बाद करेगा। 40, 50, 100 ड्रोन्स आप लॉन्च कर रहे हो और ये सारे के सारे ड्रोन जिनका हम जिक्र कर रहे हैं सारे के सारे हिंदुस्तान में ही बनाए जा रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत सारों की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जा रही है और वास्तव में ये बहुत बड़े पैमाने पर गेम चेंजर होंगे हिंदुस्तान की फौज के लिए। स्वार्म ड्रोन से न सिर्फ सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जा सकेगा, बल्कि जमीन पर सैनिकों की सहायता के लिए ये दुश्मनों की टोली पर हमला भी करेंगे। एक साथ बड़ी तादाद में होने की वजह से स्वार्म ड्रोन्स पर दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें बेअसर साबित होती हैं। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में नाकाम साबित होते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि आप एक सिस्टम के खिलाफ, जैसे कि आपने हमारा S-400 है, अगर S-400 को दुश्मन ने बर्बाद करना चाइना ने, तो 100 या 200 ड्रोन एक समय लॉन्च करता है। उसकी S-400 की सिस्टम की कोई काबिलियत है कि वो 60 टारगेट को एक समय डिटेक्ट कर सकता है और 36 को एक समय बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर आपने 50 या 100 ड्रोन लॉन्च किए हैं तो अनेकों ड्रोन जो है वो आपके टारगेट को आके हिट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऐसे में एयर डिफेंस, अगर आप आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई देखो तो बहुत बड़े पैमाने पर ये सफल पूर्वक इस्तेमाल हुए। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, सीरिया की लड़ाई में और अनेकों लड़ाई में ड्रोन जो है वास्तव में गेम चेंजर्स सिद्ध हो रहा है। स्वार्म ड्रोन की नई टेक्नोलॉजी भविष्य में युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी नो कॉन्ट्रैक्ट वॉरफेयर यानी बिना किसी इंसानी कॉन्टैक्ट से युद्ध में बेहद अहम साबित होगी। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में करीब 50 किलोमीटर दूर तक उड़ सकता है। साथ ही 500 मीटर की दूरी से दुश्मन के क्षेत्र में निशाना साधने में सक्षम है। ऐसे ड्रोन मिसाइल या फिर बमों से लैस होते हैं। इस तरह के स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार को जाम करने के लिए किया जाता है। यही नहीं, स्वार्म ड्रोन दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर सुसाइड हमला करने की ताकत रखते हैं। अलग अलग देशों के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड भी अलग अलग है। वैसे दावा किया जा रहा है कि भारत के स्वार्म ड्रोन्स की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इनकी हाई पावर की बैटरी इन्हें कई घंटों तक बिना रुके उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए भारत ड्रोन की ऐसी फौज खड़ी कर रहा है जो निगरानी के साथ सुरक्षा भी करेगी। घातक ड्रोन की बदौलत अमेरिका ने अल-कायदा और ISIS जैसे संगठनों को सबक सिखाया है। भारत भी अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भारत की ड्रोन शक्ति के बारे में आपने जाना इस खास पेशकश में और इसी के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए।